हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिनव त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो स्टूडेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कंटिन्यूअस मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मुझे ईमेल के थ्रू बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर नीट की एग्जैक्टली डेट क्या होने वाली है और फॉर्म कब आने वाला है। लेकिन मेरे 2-3 सवाल और हैं जो मैं भारत के एचआरडी मिनिस्टर और डीजी एनटीए से पूछना चाहता हूँ कि नीट की एग्जाम डेट क्या होने वाली है, नीट का फॉर्म कब आने वाला है। कंटिन्यूअस संशय बरकरार है और ये ऐसा इस साल नहीं हो रहा, पिछले 5-6 सालों से ऐसा लगातार हो रहा है कि जब नीट किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से नीट का तो मतलब जैसा सेट पैटर्न सा बन चुका है कि पहले एक बार पेपर कंडक्ट होता है, फिर उस पर कोई बवाल होता है, फिर अपन हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर ही जाके रिजल्ट आता है। चाहे आप 2016 ले लीजिए, नीट को 2 बार कराना पड़ा, चाहे 2017 ले लीजिए, 3 अटेम्प्ट्स को लेकर बच्चों को कोर्ट जाना पड़ा। 2020 को अगर अपन छोड़ दें क्योंकि कोविड की वजह से नीट का पोस्टपोन होना तय था, तो 2021 में फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है कि नीट क्या ऑनलाइन मोड में होगा, क्या ऑफलाइन मोड में होगा। रिड्यूस सिलेबस को लेकर बड़ा संशय बरकरार है। तो इस पे मेरा सवाल भी है भारत के एचआरडी मिनिस्टर और डीजी एनटीए से। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, वी रिक्वेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट कि आप इस पे फटाफट से जवाब दें, क्योंकि एक मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी स्ट्रैटेजीज एटलीस्ट 5-6 महीने पहले क्लियर हों। और अब तकरीबन 4-5 महीने से कम का ही टाइम लगता है कि नीट, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेडली जुलाई के लास्ट में होना चाहिए। मुझे क्या लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं फिर भी अपने कुछ कंक्लूजन्स देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या नीट 2 बार इस साल में होगा, एक इस मुद्दे पर। दूसरा, क्या नीट ऑनलाइन होगा, एक इस मुद्दे पर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एचआरडी मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि रिड्यूस्ड सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन बढ़ाकर उस रिड्यूस सिलेबस से सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये इतना ट्रिकी था, ये इतना टफ उनका स्टेटमेंट था कि इसको डिकोड करने के लिए मुझे भी कई दिन लगा। और तकरीबन उस वीडियो के आज 1 हफ्ते बाद मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा अजम्पशन क्या कहता है एचआरडी मिनिस्टर साहब के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है ये बोल सकते हैं कि हमने तो वो सिलेबस पढ़ा नहीं और उससे अगर नीट में सवाल आता है तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। अब अगर रिड्यूस्ड सिलेबस से सवाल नहीं पूछा जाने वाला है और 50 क्वेश्चन बढ़ाए जाने वाले हैं, इन दोनों बातों को एक साथ एक फ्रेम में रखते हैं बच्चे, तो मेरा एजम्पशन ये कहता है कि इस बार के नीट के एग्जामिनेशन में 180 सवाल नहीं होने वाला है, कम से कम 230 सवाल होने वाला है। और बच्चों को 230 सवाल में से 180 सवाल करने होंगे। और यानी 50 क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन की तरह होगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आप चूज कर लीजिए जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उस टॉपिक के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन किया और पेपर में 15 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, लेकिन अगले 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना है। और उस 5 क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है कि 10 क्वेश्चन में से आप 5 अपनी मनपसंद के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अपनी मनपसंद की वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हिंदुस्तान के उन बच्चों को मिलने वाला है जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे थे और रिड्यूस्ड सिलेबस पर उन्होंने पढ़ाई की है। उन्होंने जो एडवांस सिलेबस था, मतलब जो नॉन कट ऑफ सिलेबस था, उसमें से पढ़ाई नहीं की है। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनको 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, वो उनमें से सेलेक्ट करके क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा, अगर ये पैटर्न अप्लाई होता है, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर साहब ने मीडिया के लेवल पर यह बयान दिया है, तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं पूरी तरीके से गारंटीड हूँ कि एनटीए इस पर अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपको 90% ये दिमाग के एक कॉर्नर में लेके चलना है कि इतने बड़े मिनिस्टर की बात को वो खाली नहीं जाने देंगे और ये 50 क्वेश्चन को बढ़ाया ही जाएगा आपके इस पेपर में। और अगर वो 50 क्वेश्चन के इस पेपर को बढ़ाने वाले हैं तो आप इस बात के लिए भी कहीं ना कहीं एश्योर्ड रहिए कि नीट इस साल ऑनलाइन ही होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक टेस्ट पेपर आता है और एक OMR शीट आती है जिसमें 230 क्वेश्चंस होते हैं, 203 ऑप्शन, 230 क्वेश्चन का पेपर होता है। तो एज एन स्टूडेंट मैक्सिमम लोग ये करने वाले हैं कि वो 230 की 230 भर देंगे और बोलेंगे इसमें से जो 180 सही लगे उसको चूज कर लेना। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा मुश्किल होने वाला है। और जो इस पेपर को चेक करने वाले हैं उनके लिए भी इसके ऊपर कोई फिक्स मापदंड या कोई क्राइटेरिया बनाना बड़ा टफ कम होने वाला है। इसलिए ये पेपर कभी भी ऑफलाइन नहीं हो सकता, ये ऑनलाइन ही होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन होगा और उसमें से 230 में से आपको 180 क्वेश्चन करना होगा, तो आप जैसे ही 180 के बाद 181 क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, वो तुरंत बोल देगा कि पहले किसी को अनसेलेक्ट करो तब कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सिर्फ ऑनलाइन पे पॉसिबल है, ऐसा मेरा एजम्पशन है। लेकिन मुझे
ऐसा लगता है कि पहली बात जो मैंने कही कि 180 के बजाय 230 क्वेश्चन पेपर इस नीट में होने वाला है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मेरा ओपिनियन है। बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। आजकल क्रिटिसिज्म यूट्यूब पे बड़ा आसान हो चुका है, उस पर लोग बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर HRD मिनिस्टर ने ये बोला है तो इस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया क्लॉज नीट के पेपर में आने वाला है, जिसकी वजह से नीट में कंटिन्यूअस डिले हो रहा है। हम सबको पता है HRD मिनिस्टर के लेवल पे, NTA के लेवल पे लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। बट स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है, 98 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। अगर वो प्रिपेयर्ड है तो तुमसे चाहे 230 सवाल पूछे, चाहे 300 सवाल पूछे, तुम पेपर फोड़ के ही आओगे। इसलिए बेटा पढ़ाई को फोकस्ड रखो, पढ़ाई को बढ़ाए रखो। नीट के पेपर में 180 आने वाला है, 230 आने वाला है, वो तो चेक हो जाएगा। मैंने अपना एजम्पशन दे दिया है, मैंने अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस दे दिए हैं। बाकी प्रिपरेशन आपके हाथ में है, उसको मेंटेन रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।